बार फिर से पवन सिंह अगर ज्योति सिंह को चांस दे देते हैं, जो भी गलतियां हुई है दोनों की तरफ से, चाहे जो भी हो, वो दोनों कोई भूल करके ज्योति सिंह पवन सिंह एक बार फिर से एक साथ हो जाएंगे, तो मैं चैलेंज करता हूं भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा और बहुत ही खुशी का माहौल होगा। और कहीं ना कहीं ज्योति सिंह उस ये भी बोलती है कि अगर मैं उनके साथ नहीं रहूंगी तो उनको शादी में नहीं करने दूंगी। बहुत बड़ा है। अरे भैया, तलाक ही नहीं होगा तो शादी कहां से होगा? सबसे लॉजिकली बात, एकदम संस्कारिक लड़की हैं यार, क्या बात करते हैं, हमारी ऑडियंस से पूछ लीजिए। उन्होंने खुद इंटरव्यू में बोल दिया है कि भाई आज की जनरेशन में ऐसी लड़की मिलेगी ही नहीं। अब मिलेगी नहीं, क्यों, कहाँ मिलेगी? ज्योति सिंह जैसी लड़की मिलेगी नहीं। सपोज और हम अपनी पत्नी को तलाक देवे नहीं किए हैं तो दूसरा हम शादी कर लेंगे और कानून एकदम से हमको खुला छोड़ देगा। अरे हो जाएगा। पवन सिंह जी के वकील साहब ने खुलासा किया है। अच्छा, एक कानून भी ऐसा है कि दोनों का बिना मर्जी से भी हो सकता है। आखिरकार ज्योति सिंह का जवाब आ गया भाई साहब। जिस तरीके से ज्योति सिंह ने इंटरव्यू में अपना जवाब दिया पवन सिंह को, बहुत बेहतरीन जवाब दी है। और आज हम इनसे बात करने वाले हैं क्योंकि ज्योति सिंह के बहुत ही करीबी है और हमेशा की तरह ही वो ज्योति सिंह के साथ दिखते हैं। ज्योति सिंह का जवाब आ गया है। पवन सिंह को बहुत बेहतरीन जवाब दी है, बहुत तगड़ा जवाब दी है। क्या कहिएगा, क्या सोचते हैं आप, क्या विचार है आपका? इसमें पहला नंबर है कि इसमें नया क्या चीज है। पहले ये जानिए, जितने भी इंटरव्यू में बातें बोली गई है वो हमारे इंटरव्यू में भी वही सेम बातें बोली गई है। तो इसमें नया क्या चीज है? नया अगर कुछ है तो वो बताइए, हम उस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, ये पुराना घिसा पीटा वाली बातें आप पूछिएगा तो मजा नहीं आने वाला। आप बोल रहे हैं नया क्या बात है? नया में उन्होंने अपने इंटरव्यू के माध्यम से कहा है कि ज्योति सिंह को, पवन सिंह को क्या पसंद है लड़कियों में। तो ज्योति सिंह बोलती है कि लड़कियों में कुछ बोलती ही नहीं है। ज्योति सिंह एकदम चुप रहती है कि कोई जवाब नहीं देती है। आखिर क्यों? काहे जवाब देगी? काहे ये सब फालतू बातों पे जवाब देगी वो? अरे वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। एक सभ्य नारी की यही पहचान है कि अपने पति की कमी को छिपाना। तो अगर वो चुप होकर के अगर एक्सप्लेन कर दी तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? समझने वाली बात है। अच्छा, ज्योति सिंह जिस तरीके से जवाब दी है पवन सिंह को, क्या उनको जवाब देना चाहिए था? एकदम जवाब देना चाहिए था। कब तक मुंह बंद रखिएगा? कभी ना कभी तो मुंह खोलना ही पड़ेगा। उनके ऊपर जो बातें, जो कंडीशंस लागू है अभी फिलहाल ज्योति सिंह के ऊपर, उसके बारे में कब वो बोलेगी? आज अगर वो बोली है तो कहीं ना कहीं वो बेहतर बातें बोली है और ये होना चाहिए था। अच्छा, इसमें उन्होंने ये भी बोला है कि पवन, खास करके उनका ज्योति सिंह का डिमांड, अभी आपको पता ही होगा कि ज्योति सिंह डिमांड की है 12 करोड़। पहले 3 करोड़ था, उसके बाद 10 करोड़ पे आई, फिर 12 करोड़, नया खुलासा कि 12 करोड़। उसके बाद जब पूछा जाता है कि उनका डिमांड क्या था, पवन सिंह क्या देना चाहते थे, तो बोले कि मुझे 50 लाख रुपए ही मात्र दे रहे थे, उससे ज्यादा नहीं दे रहे थे। इसमें क्या? सबसे बड़ी बात ये है कि जो 12 करोड़ वाली बातें है वो किसी और चैनल पे नहीं आया है, इसी चैनल पे आया है। और आप ही इंटरव्यू वकील साहब से लिए थे तो वकील साहब की तरफ से ये खुलासा हुआ कि 12 करोड़ रुपया दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, ये सबसे अहम बात और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसी चैनल पे ये इंटरव्यू आया था और इसी चैनल का वीडियो उठा करके सारे लोग अपने चैनल पे न्यूज के माध्यम से बनाने का प्रयास किए। अब मैं बताता हूं आप लोगों से कि 12 करोड़ किसने डिमांड किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ज्योति सिंह अपने मुंह खोल करके बोली है? इंटरव्यू या पॉडकास्ट में ज्योति सिंह अपने मुंह खोल करके बोली है कि हमको 12 करोड़ रुपए चाहिए? अरे भाई, ज्योति सिंह के जो वकील साहब बोल रहे हैं, अगर ज्योति सिंह के ही ना वकील साहब हैं, तो वकील साहब बोल रहे हैं तो वकील साहब को ऐसा टर्म ऑफ कंडीशंस लगा होगा, वकालत कर रहे हैं भाई मेरे। उनको पता है कि ये पॉलिसीज में, इस केस में कुछ इस तरीके का बातें होनी चाहिए, इस तरीके से डिमांड होनी चाहिए, तो वो डिमांड सबके सामने जाहिर कर दिए। कहीं ना कहीं ज्योति सिंह का भी एग्रीमेंट होगा तभी तो। कुछ नहीं, जो वकील साहब कहेंगे ज्योति सिंह मानेगी, क्योंकि ज्योति सिंह हायर किए हैं वकील को, ये ना कि वकील किए हैं ज्योति सिंह को हायर। समझने वाली बात है। तो ज्योति सिंह के वकील जो सही लग रहा है वो लोगों के सामने भी रख दिए हैं और उस तरीके से कानून के सामने भी रखे हैं। तो इसमें बड़ा क्या है? वकील साहब बोले हैं और ज्योति सिंह का जो भी वकील साहब की तरफ से फैसला होगा, जो भी जज साहब की तरफ से फैसला होगा, ज्योति सिंह मान जाएगी। बात है क्लियर। इसमें बड़ी बात क्या है? पवन सिंह को जब ज्योति सिंह से पूछा जाता है कि पवन सिंह को किस तरीके की लड़कियां पसंद हैं, तो ज्योति सिंह बोलती है उनको गूंगी और बहरी टाइप की लड़कियां पसंद है, क्योंकि ना बड़ा बड़ा नाखून वाली लड़कियां पसंद नहीं है उनको, मतलब घूंघट में रहने वाली लड़कियां पसंद है। आप क्या सोचते हैं इस जनरेशन में? अरे इस जनरेशन में हमें भी इसी तरीके के पसंद है भाई मेरे। ऐसा कौन सा बड़ी बात है? ऐसा ही होना चाहिए। सभ्य इंसान को खोजता है, तलाश करता है, और आज के डेट में बहुत कम देखने को मिलते हैं। और एक बात बता देता हूं आपको, जब शादी हुई थी ज्योति सिंह की पवन सिंह जी के साथ, तो
कहीं ना कहीं ज्योति सिंह भी उसी तरीके से अपनी जिंदगी जी रही थी, क्योंकि अर्धांगिनी है तो जाहिर सी बात है पति देव का बात मानना लाजमी है। तो पत्नी मतलब ज्योति सिंह वो बात मान रही थी। तो पवन सिंह की जो ख्वाहिश है वो ज्योति सिंह जी भी पूछा करती थी, तो वो कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्ट में अगर इस तरीके से बोली हैं तो रियल बात बोली हैं। क्या वो निभाती नहीं थी संस्कारी वाला? एकदम संस्कारिक लड़की हैं यार, क्या बात करते हैं, हमारी ऑडियंस से पूछ लीजिए। उन्होंने खुद इंटरव्यू में बोल दिया है कि भाई आज की जनरेशन में ऐसी लड़की मिलेगी ही नहीं। अब मिलेगी नहीं, क्यों, कहाँ मिलेगी? ज्योति सिंह जी से ज्योति सिंह जैसी लड़की मिलेगी नहीं। अब आप पूरे निभा रही थी, निभा भी रही थी और निभाएगी भी आजीवन। अगर एक बार फिर से पवन सिंह अगर ज्योति सिंह को चांस दे देते हैं, जो भी गलतियां हुई है दोनों की तरफ से चाहे जो भी हो, वो दोनों कोई भूल करके ज्योति सिंह पवन सिंह एक बार फिर से एक साथ हो जाएंगे, तो मैं चैलेंज करता हूं भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा और बहुत ही खुशी का माहौल होगा। और कहीं ना कहीं ज्योति सिंह उस बातों पे 100% खरी उतरेंगी। यह है रियलिटी, क्योंकि ज्योति सिंह बातें बनाने से ज्यादा करने में बिलीव करती हैं और ज्योति सिंह करके दिखाएगी। आप बोल रहे हैं एक बार मौका देंगे, ये तो मुमकिन है कि पवन सिंह अब ज्योति सिंह को नहीं रखेंगे और खास करके मौका और एक बार भी नहीं देने वाले हैं, क्योंकि जज साहब को खास करके बोल दिए हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे किसी भी हाल में मुझे तलाक दे दीजिए, मैं नहीं रहना चाहता हूं। तो ज्योति सिंह तलाक देगी तब ना जी, ऐसा ही बिना तलाक दे ले दूसरा से शादी कर लेंगे पवन सिंह जी, या हम मान लेते हैं किसी के हमारी वाइफ हो सपोज और हम अपनी पत्नी को तलाक देवे नहीं किए हैं तो दूसरा हम शादी कर लेंगे और कानून एकदम से हमको खुला छोड़ देगा। अरे हो जाएगा, पवन सिंह जी के वकील साहब ने खुलासा किया है। अच्छा, एक कानून भी ऐसा है कि दोनों का बिना मर्जी से भी हो सकता है। अरे भैया मेरे कानून है, लेकिन जब सेकंड पार्टी डिनाई करेगा, कमजोर हो जाएगा, कुछ एविडेंस नहीं दे पाएगा और उस केस में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, तब जाकर के इस तरीके का प्रावधान है जो हो सकता है। लेकिन इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी यही है कि जब तक ज्योति सिंह नहीं चाहेंगी तब तक इन दोनों का तलाक नहीं होगा। हाँ, बात बिल्कुल से सत्य है कि पवन सिंह जी चाहते हैं कि हम तलाक ले लें ज्योति सिंह से, हमको कुछ मतलब नहीं है, ज्योति सिंह से कोई लेना देना नहीं है, उनकी मर्जी है। लेकिन ज्योति सिंह ये साफ शब्द में कहती हैं कि हमको ना 12 करोड़ चाहिए ना 10 करोड़ चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह चाहिए। तो जाहिर सी बात है अगर नहीं चाहेगी तो फिर तलाक नहीं होगा। और ये भी बोलती है कि अगर मैं उनके साथ नहीं रहूंगी तो उनको शादी में नहीं करने दूंगी। बहुत बड़ा। अरे भैया तलाक ही नहीं होगा तो शादी कहां से होगा? सबसे लॉजिकली बात समझिए। अब इसको गलत वे में आप लेके के जाइएगा तो बात दूसरा है। सिंपल सी लॉजिक है, चाहे हम हो चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, पति पत्नी अगर दोनों तलाक नहीं देते हैं, दोनों का ऑफिशियली तौर पे तलाक नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं दोनों